जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं यूपी पुलिस में होने वाले मेडिकल के बारे में कि किस प्रकार से मेडिकल होता है और क्या क्या चेक होता है, क्या क्या देखा जाता है मेडिकल के दौरान। आज छोटी से छोटी जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। तो दोस्तों जान लेते हैं जो मेडिकल होता है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है वो पुरुष महिला दोनों के लिए जो होता है उनकी हाइट नापी जाती है कि उनकी हाइट कितनी है। पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो उनकी हाइट नापी जाती है। उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों का जो चेस्ट है उसको नापा जाता है। उनकी चेस्ट नापी जाती है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो उनकी जो चेस्ट है चेस्ट नापी जाती है। अब उसके बाद जो शुरू होती है प्रक्रिया वो होती है मेडिकल टेस्ट की, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें देखा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम आँखों की। जो मेन चीज़ है आँखें होती हैं हमारी, तो उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत बारीकी से होता है। और उसका जो टेस्ट होता है आँखों का वो होता है, आँखें जो होनी चाहिए आपका जो विजन है, विजन जो है आपका 6x6 का होना चाहिए और 6x9 का होना चाहिए। तो यानी कि जो आँख है आपकी 6x6 और 6x9 की आँखें होनी चाहिए, जिनसे आप जो वो विजन के जो आप देख सको दूर का। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो ये बॉक्स है, ये आपको नज़र आ रहा हो बॉक्स, ये आप दूर से इसे पढ़ सको कि इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों जैसे कि आपका अगर आपकी दृष्टि ठीक है, दूर दृष्टि, तो आप इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नीचे जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो आपको पढ़नी होगी। अगर आपकी आंखें ठीक हैं 6x6 और 6x9 की हैं तो आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नीचे जो लिखा हुआ है सबसे छोटी जो लाइन है नीचे वाली, उसमें क्या लिखा है आप उसे अगर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बता देते हैं कि नीचे जो लिखा है वो है FAXTDNHUPZ। इस प्रकार से आपको वहाँ जब टेस्ट होगा आपको दूर बिठाया जाएगा, वहाँ से आपको साफ साफ देखना है और उसे पढ़ना है। इसी प्रकार आपको बोलना है कि नीचे ये लिखा है। ज़्यादातर जो होता है जब टेस्ट होता है तो आपको नीचे ही वाली लाइन पढ़ाई जाती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। तो हिंदी का भी बॉक्स होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आओगे हिंदी वाला बॉक्स है, यहाँ भी आपको नीचे वाली लाइन ही पढ़ाई जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कलर विजन की। आँखों में अगर कलर विजन है तो आप रंग में फ़र्क कर सकते हैं या आप चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कलर विजन है। इस प्रकार की किताबें भी हैं मार्केट में, आप उन्हें देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं बढ़िया सी। तो जो ये कलर विजन का हमने लिया है आप इसमें देखकर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें जो लिखा है पहले 7, 13, 16, फिर 7 के नीचे 8 है, 13 के नीचे 12 है और 16 के नीचे 9 है। इस प्रकार से आपको वहाँ पर अक्षर ऐसे दिखाई देंगे कलर विजन के। अगर आपकी आंखों में कलर विजन तो आप जो अंक दिए हैं इन्हें पढ़ नहीं पाओगे। और दोस्तों और भी ये कलर विजन के बॉक्स हैं, आप यहाँ से हमें देखकर बताएं कि इनके अंदर कितने अंक, किस किस प्रकार के अंक इसमें छिपे हुए हैं, क्या क्या इसमें अंक हैं जो छिपे हुए हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर ये छिपा हुआ है। अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। कि दोस्तों जो आंखें होती हैं आपकी आंखों में बहंगापन नहीं होना चाहिए। बहंगापन मतलब जो आंखें होती हैं उसमें बहंगापन नहीं होना चाहिए, मतलब आप देख कहीं रहे हो और नज़र कहीं और है, तो इस प्रकार के बहंगापन भी आँखों में नहीं होना चाहिए। और आपको आँखों में आपको रतौंधी यानी कि रतौंधी का रोग नहीं होना चाहिए, जो शाम को अंधेरा में देख नहीं पाते, इस प्रकार का भी रोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार का रोग नहीं हो। तो ये तो हो गया आंखों के लिए। अब बात कर लेते हैं पैर। दोस्तों जो पैर होते हैं ना, समतल यानी कि पट्ट पैर नहीं होना चाहिए आपका। जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, एक तरफ है समतल फ्लैट पैर और एक तरफ है नॉर्मल पैर। तो जो नॉर्मल पैर है इस प्रकार का पैर होना चाहिए आपका, फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट पैर है तो आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, आपका नॉर्मल पैर होना चाहिए जो नीचे ज़मीन में पूरा, जो फ्लैट पैर होता है वो ज़मीन पर पूरा छपता है।
अगर फ्लैट पैर नहीं होता वो ज़मीन पर पूरा नहीं छपता, उसके किनारे छपते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप घर पर पानी में पैर भिगा करके फर्श पर या ज़मीन पर एक बार छाप कर देखेंगे तो आपका पूरा पैर नहीं छपेगा, किनारे उसके छपेंगे दोस्तों। अगर आपका पैर फ्लैट पैर नहीं है तो फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए आपका। फिर है दोस्तों घुटनों का मिलना, नौकनी जिसे बोलते हैं, घुटनों का मिलना। तो घुटने आपके मिले ना होने चाहिए। अगर आपके घुटने मिले होंगे तो आप चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे। तो आपके घुटने हैं वो मिले नहीं होने चाहिए। जैसा आपको अब स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो पहली तस्वीर है इसमें जो घुटने हैं वो घुटने के पास से खुले हुए हैं। तो इतने खुले भी ना होने चाहिए ताकि दिक्कत हो। तो खुले पैर होंगे तो वो ठीक नहीं होते जिससे। और जो दूसरा जो चित्र है इसमें घुटने मिले हुए हैं, तो इस प्रकार से घुटने मिले नहीं होने चाहिए। और जो तीसरा चित्र है वो बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से पैर होने चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से घुटने ना मिले होने चाहिए आपके। तो इस प्रकार से घुटनों को देखा जाता है। अगर आपके घुटने मिले नहीं हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो, पास हो जाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नसों का उभरना। जो नस होती हैं, नसों का उभरना, इसमें नस उभरी रहती हैं तो ये भी दिक्कत करती हैं। जैसा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस प्रकार से नसों का झुक्का होते हैं, गोल मटोर जो झुक्के होते हैं, इस प्रकार से झुक्के नहीं बने होने चाहिए, उभरे नहीं होने चाहिए। बाकी जो नसें होती हैं, अगर सीधी नस है वो दिखाई दे रही है उससे कोई दिक्कत नहीं, नस होती है। लेकिन इस प्रकार से गोल गोल जलेबीदार नहीं होनी चाहिए नसें, वो नसें ठीक नहीं होती हैं। वो हाथ पैर बाजू कहीं भी हो सकती हैं। तो आपकी इस प्रकार से नसें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह जलेबी आकार में इकट्ठी होती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है तो इनकी फटने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अब है दोस्तों कान। जो आपका कान है उसकी सुनने की जो क्षमता है उसे देखा जाता है कि इसकी क्षमता कितनी है। कान आपके साफ़ होने चाहिए, कान साफ़ कर लें अपने बढ़िया से। तो जब आपके कान चेक होते हैं तो एक मशीन होती है, जैसा कि इनके हाथ में एक मशीन है, जो कान पे मशीन लगा रहे हैं। तो ये हमें एक फ़ोटो मिला है, ये आर्मी का चेकअप है, इस प्रकार की फ़ोटो है। इसमें यही मशीन प्रयोग की जाती है ये पुलिस की भर्ती में। इसे कान पर लगाया जाता है, इससे कान को देखा जाता है कान साफ़ है या नहीं। तो इस प्रकार से मशीन होती है, इससे साफ़ सफाई देखा जाता है। एक मशीन होती है, उसे कान के पास करते हैं और वो आवाज़ करती है जैसे बिजली में करंट कहीं से आ रहा हो, इस प्रकार से। तो वो दिखाते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। वो इधर उधर उसे करते हैं और आपसे पूछते हैं। तो छोटी बहुत बारीक आवाज़ आती है, वो आपको ध्यान से सुननी होगी, ठीक है। अगर आपके कान ठीक है तो आप उन्हें आसानी से सुन सकते हो। अब दोस्तों दांत जो होते हैं दोस्तों, आपके दांत भी देखे जाते हैं। तो दांत आपके इस प्रकार से जो स्क्रीन पर नज़र है, इस प्रकार से पीले दांत नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीले दांत आप अपने दांतों को साफ करके जाएं। पीले दांत ना होने चाहिए क्योंकि पीलापन का रोग होता है। तो इस प्रकार से दांत जो होते हैं आपके गंदे ना होने चाहिए। और दोस्तों फिर है दांत ये टूटे ना होने चाहिए। दांत ये टूट रहे हैं, इस प्रकार से दांत टूटे भी ना होने चाहिए। और दोस्तों फिर है दांत जो टेढ़े होते हैं, जो स्क्रीन पर नजर आए, इस प्रकार से दांत आपके टेढ़े भी ना होने चाहिए। दांत आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, टेढ़े ना होने चाहिए। जैसे कि इस प्रकार से सीधे और साफ दांत है, इस प्रकार से दांतें आपके होने चाहिए। फिर है दोस्तों हड्डी हैं दोस्तों, जैसे आपके कभी एक्सीडेंट हो गया, आप किसी प्रकार से गिरने के कारण आपकी हड्डी मान लो टूट जाती है, या टूटने के बाद जब जुड़ती है वो टेढ़ी जुड़ जाती है, सीधी नहीं जुड़ पाती, टेढ़ी जुड़ जाती है, तो वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, हड्डी टूटकर दिखाई दे इस प्रकार की ना होनी चाहिए। और दोस्तों विकलांगता, आप किसी प्रकार से विकलांग ना होने चाहिए, या अंगूठों के पास से हड्डी निकली ना होनी चाहिए, कहीं से भी किसी प्रकार की हड्डी ना निकली होनी चाहिए। और आप विकलांग ना होने चाहिए, आप बिल्कुल ठीक होने चाहिए। साफ़ सफाई से जाएं, बढ़िया से जाएं, नो टेंशन जाएं। हर प्रकार से आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप पास हो जाओगे मेडिकल के दौरान। तो दोस्तों ये तो थी यूपी पुलिस में होने वाले मेडिकल की छोटी से छोटी जानकारी। अगर अभी कुछ बचा हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे बहुत भाई बहन हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे भी सब्सक्राइब बढ़ सके और जो वीडियो है आप तक हमारी पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू,
धन्यवाद।